श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त हो, श्रावणातील प्रवचनाच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत। तर मंडळी, आज गुरुवार दिनांक 26 ऑगस्ट आपण पर्यटन हे आपल्या श्री माणिक प्रभूंच्या चरित्रातला जो अध्याय आहे त्याच्यावर पठण करत आहोत, अभ्यास करत आहोत। पर्यटन करके जो अध्याय है उसके ऊपर श्री माणिक प्रभु के चरित्र में हम पढ़ रहे हैं। कल तक हमने जो पढ़ा है वो एक ऐसे इंसान के बारे में है, अशा माणसाबद्दल आहे की ज्याने प्रभूवर जारण तारण मारणचा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला। मी काल तुम्हाला व्यवस्थित सांगितलं की हा भाऊ आहे, त्याचा दुसरा भाऊ जो आहे म्हणजे त्याचं दुसरं मन हे चांगलं मन आहे, ते प्रभूला ओळखणारं मानणारं आहे। आणि ते मानणारं असल्यामुळे काय होतंय, ते प्रभूंकडे गेलंय आणि त्या प्रभूंना सांगतंय की चला माझ्या घरी, आणि ते त्यांना आपल्या घरी यायला तैयार करते। तो ये जो दूसरा मन अच्छा मन है वो बता रहा है, कल हमने ये पढ़ा है कि बुरा मन जिसने जारण तारण मारण का प्रयोग किया, बुरा सोचा अपने प्रभु के बारे में, तो उसका भाई जो था उस इंसान का, वो प्रभु को जानने वाला मानने वाला था, वो प्रभु के पास जाके उनके चरण कमल पे उसको पकड़कर बोल रहे हैं कि हमारे जो बंधु है, मेरा भाई है, उसने जो गलती किया है उसकी माफ़ी हम आपसे मांगते हैं, हमारे घर में एक बार चलिए। तो सद्गुरु को अपने घर में बुलाने का मतलब हम आपको कल बता रहे हैं। क्या है मतलब कि हमने आज तक अनजाने में इस जन्म में और इससे पहले जितने हमारे जन्म हुए हैं उसमें हमारे से कुछ गलतियां हो गई है, कुछ बुरे कर्म अच्छे कर्म हुए हैं, उसमें जो भी हमने बुरा किया, हमारे मन के बुरी जो बाजू है उस बाजू से हमारे से कुछ गलतियां हो गई है, तो हमें माफ़ कीजिए। आइए हम आपको पाचारित करते हैं, हम आपको पाचारण करते हैं, तो वो ज़रूरी है। अब आगे हम पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था, मग तो श्री गुरु दीन दयाळ शरणागत जाडोनी तात्काळ गृह पवित्र करावया पदकमळ त्या गृहात नेता झाला। अभी अपने घर में लेके गए प्रभु को, प्रभु सदय अंतःकरणाने आपल्या शिष्यांसमवेत त्या यवनाच्या विनंतीप्रमाणे त्याच्या घरी गेले। प्रभु सदय सहृदय अंतःकरण से
अपने शिष्य के साथ उसके जो विनती उसने की थी उसको मान्य करके उसके घर में गए। मग यवने श्री गुरु कारण आसनादी देवनी केले नमन म्हणे माझे बंधुसी जीवदान द्यावे श्री गुरु राजा। वो जो यवन है वो गुरु के लिए उन्होंने आसन दिया, आसन आदि देवनी के लिए नमन। आसन और इत्यादि जो उपचार है, कोई मेहमान अपने घर में आता है तो हम क्या करते हैं, उनको आसन देते हैं, उनको चाय पानी वगैरह पूछते हैं, उनको जो भी है क्षेम कुशल भी पूछ लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आसन आदि, आसन और इत्यादि सब दे के नमन किया है और वो बोल रहे कि मेरे बंधु जो है, मेरे भाई जो है, उनको जीवदान दीजिए। हे गुरुराज, उनको जीवदान दीजिए। प्रभू घरी येताच आसन देऊन त्यांना परम सन्मानाने बसून हात जोडून विनंती करू लागला की माझ्या बंधूला जीवदान द्या, याने घोर अपराध केला आहे, तो याच्याच मुखातून आपण ऐका। मेरे जो बंधु है उन्होंने घोर अपराध किया है, उन्होंने जो अपराध किया है उसके मुख से ही आप सुनिए। असे बोलून त्याने आपल्या भावाला झालेला सर्व वृत्तांत प्रभूच्या कानावर घालाव्यास सांगितले। अपने भाई को क्या बताया, जो भी हुआ है उसका वृत्तांत प्रभु के सामने अभी तू बता करके अपने भाई को बोला। प्रभु ना पाहताच तो दुष्ट बुद्धी यवन लज्जित होऊन कृतकर्माचा पाढा वाचण्यास भिवू लागला। अभी प्रभु को देखते ही वो दुष्ट बुद्धि का यवन लज्जित हो गया, शर्म आई उसको, और उन्होंने अपने जो कर्मों का पाढ़ा जो है वो बताने के लिए, पढ़ने के लिए वो भी डरने लगा, क्योंकि गलत किया है। शेवटी त्याच्याच भावाने त्याची कान उघाड़नी केली। अभी उसके भाई ने उसके कान खिंचाई की, उसके कान खोल दिए। क्या बताया उसको, सुनिए। मरणाच्या दारात उभा आहेस, आता तरी सारे खरे सांगून मोकळा हो, यातून तुझी सुटका होणे कठीण आहे। प्रभूंना शरण जाऊन केलेले सर्व अपराध निवेदन कर व प्रभूंची क्षमा माग, म्हणजे तुझी करुणा येऊन प्रभूच तुला या यातनेतून बाहेर सोडवतील किंवा या यातनेतून सोडवतील। अभी क्या बताया देखिए, काय सांगितलं बघा। त्या मनाला समजवावं लागतं, तो मन समजत नाही, ते भीतं, कारण त्या मनाला माहीत असतं की आपण चूक केली आहे। चांगलं मन वाईट मनाला सांगतंय, या भावाला तो भाऊ सांगतो आहे, दुसरा भाऊ मरणाच्या दारात उभा आहेस, अभी द्वार में खड़ा है मरण के, मरने वाला ये तू, कम से कम अभी तो सच बोल, और इसमें से तेरा छुटकारा होने वाला नहीं है। प्रभु को शरण जाके जो अपराध किए वो निवेदन कर, वो बता उनको। बहुत ज़रूरी होता है निवेदन करना। हमने कल के दिन में इसके बारे में बहुत चर्चा की आपसे। कन्फेशन बोला था आपको कल, कन्फेशन करना, अपने अपराधों की क्षमा मांगने से पहले उसको कबूल करना ज़रूरी होता है, उसको कन्फेशन कहते हैं। तो उससे तेरा भी छुटकारा नहीं है। प्रभु को शरण जाके जो अपराध तूने किए वो निवेदन कर और क्षमा मांग, मतलब प्रभु को ही करुणा आएगी, दया आएगी, और वो ही तुझे इस यातना से बाहर निकालेंगे, इस तकलीफ से बाहर निकालेंगे। असे त्याने निक्षून सांगितल्यानंतर त्या दुष्टाने आपले दुष्ट कृत्य अथपासून इतपर्यंत निवेदन केले व आता यातून सोडवण्याविषयी प्रभूने विनवणी करू लागला। ऐसा जब भाई ने कहा तो वो जो दुष्ट बुद्धि का यवन था, दुष्ट बुद्धि का भाई था, उसने अपना जो दुष्कृत्य है, अपना जो बुरा कर्म है, वो पहले से लेके आखिर तक उसने बयां किया और प्रभु को विनती करने लगा कि अभी इसमें से हमें छुड़ाइए, हमारा छुटकारा कर दीजिए। ऐसे यवनाचे दीन वचन कृपाघन करोनी श्रवण भिऊ नको असे अभय वचन देता झाला। ये यवन के वचन दीन वचन जो सुने तो कृपाघन जो है, कृपा करने वाला, उन्होंने ये श्रवण किया, सुना और कहा डर मत, ऐसा अभय वचन दिया, अभय भय नहीं, ऐसा वचन उन्होंने दे दिया। दीन हो गया वो, और दीन दयाल जो हमारे प्रभु है,
वो कृपा घन है, कृपा करने वाले है। जो भी उनके शरण में जाए, तुझाच दुष्टपणा तुला बाधला आहे, तुझेच दैवत तुझ्यावर क्षुब्ध झाले आहे, याचा विचार कर। आता आजपासून अशी दुष्ट मनोवृत्ती सोडून दे। तेरी जो दुष्टता है वही तेरे को बाधित कर रही है, तेरी जो देवता है वही तेरे ऊपर गुस्सा हो गई है। अभी इसके बाबत में अच्छा विचार कर, सोच कर, और आज से ऐसे दुष्ट मनोवृत्ती का विचार कभी अपने मन में मत ला। दुसऱ्यांचे अकल्याण करण्याची इच्छा धरल्याने आपलेच अकल्याण होत असते, हे ध्यानात ठेव। दूसरों का अकल्याण, दूसरों का नुकसान करना मतलब खुद का ही अकल्याण है, ये ध्यान में रख। आपले कल्याण व्हावे अशी इच्छा धरणाऱ्याने सदैव दुसऱ्याचे कल्याणच चिंतित जावे। अगर खुद का कल्याण होना चाहिए ऐसी कामना, ऐसी इच्छा आप मन में पकड़ के बैठे हो, तो हमेशा दूसरों का कल्याण होना चाहिए, ऐसी सोच रखोगे तो ही होगा। तो यही है सृष्टि का नियम, व्हाट यू गिव दैट यू रिसीव। जो बोओगे वही पाओगे। ये ब्रह्मांड का नियम है, सृष्टि का नियम है, यूनिवर्स का नियम है। बुमरैंग के बारे में हमने बात की थी, जो बोओगे वही पाओगे। फेंका हुआ बुमरैंग जो है घूम के वापस अपनी हाथ में आ जाता है। अपनी करनी जो है, अपनी करनी है, अपने को ही बाधित हो जाती है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। तो असा बोध करून प्रभूने त्याला आपल्या अमृत दृष्टीने दुःखमुक्त केले। देखिए, दयालु है हमारे प्रभु, हमारे स्वामी दयालु है। कितने भी गलती आप करोगे वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन उसका एहसास होना जरूरी है। पहले उसका एहसास होगा, फिर आप उसके बारे में बयान कर दोगे, फिर क्षमा याचना कर दोगे, क्षमा याचना मांगोगे, तो क्या होगा? फिर जाके आपको वो दयागन है वो माफ कर देंगे, क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं? वो अपने भीतर ही है। अंतरात्मा, परमात्मा अपने अंतरात्मा में ही है। हमारा अंतरात्मा, आत्मा जो है उनका ही एक अंश है। सच्चे दिल से अगर आप क्षमा मांगोगे तो क्षमा याचना मांग करने के बाद वो जो प्रभु है वो माफ कर ही देंगे। ऐसे बोलोनी निवारिले अरिष्ट, उसको अमृत दृष्टि से देखा और उसको दुख मुक्त कर दिया, दुख से निजात पा गया वो। ऐसे बोल के उसके अरिष्ट यानी उसके ऊपर जो संकट है वो निवारण किया, उसका तात्काळ वाचविला दुष्ट, तुरंत उस दुष्ट को बचा लिया। हे चरित्र सकळाला स्पष्ट कळो आले। अभी ये जो चरित्र है, अभी ये जो घटना घटी है, वो सबको मालूम पड़ी अच्छी तरीके से, स्पष्टता से। या प्रकारे यवनास तुष्ट करून श्री गुरु सार्वभौम स्थळा कारण सकळ शिष्य सवे घेऊन जड करी पातला। इस तरीके से यवन को संतुष्ट करके जो श्री गुरु है, सार्वभौम है, वो अपने उस घर को छोड़ के, उसके घर को छोड़ के अपने घर में वापस आ गए। सारे जो शिष्य है उनको साथ में लेके। प्रभु ना अरि मित्र समान होते। प्रभु अरि मतलब रिपु, रिपु मतलब कौन है? दुश्मन। और मित्र यानी दोस्त, दोस्त दुश्मन उनके समान थे। वो ऊंच नीच नहीं देखते थे उनमें। तथापि दुष्ट लोकांचा दुष्टपणा जावा व त्यापासून कोणाला उपद्रव होऊ नये एवढी गोष्ट साध्य करणे हे प्रभु कर्तव्यापैकी एक होते। अभी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुष्ट जो है उनकी दुष्टता निकल जाए और उससे किसी को उपद्रव ना हो, इतनी ही चीज जो है उनको साध्य करनी होती थी। यही प्रभु का कर्तव्य जो था, उसमें से एक कर्तव्य यही था प्रभु का। इसीलिए उन्होंने इस जीवन को धारण किया था, प्रकट हुए थे इस भूतल पे। प्रभूंच्या दैवी सामर्थ्याचा परिचय असल्यामुळे
कल्याणात प्रभू द्वेष्ट्यांची संख्या कमी होऊ लागली। अभी प्रभु का जो सामर्थ्य है उसका परिचय आते जा रहा था कल्याण में सबको। इसलिए प्रभु द्वेष्टे मतलब प्रभु का द्वेष करने वाले, उनके ऊपर जलने वाले, उनका बुरा सोचने वाले, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कल्याणाला काही काल वास्तव्य करून प्रसंग विशेषी कित्येक दिवस प्रभु गुप्त होत असत। कल्याण में कुछ दिन वास्तव्य करके ज़्यादातर प्रभु जो है कोई भी प्रसंग घटता था उसके बाद वो गुप्त हो जाते थे। त्यावेळी ते कुठे गेले याचा कोणाचाही पत्ता लागत नसे। उस वक्त वो कहाँ गए वो किसी को भी मालूम नहीं पड़ता था। नृसिंहराव तात्यांचे प्रथम लग्न होऊन कुटुंबही लवकरच निवर्तले। या गोष्टीची तळमळ मातोश्रीला मनाला लागली। नृसिंहराव तात्या जो थे उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया, हमने कल इसके बारे में सुना है। और उसकी वजह से इसकी तड़प जो है उनकी माता भयाम्मा जो थी उनके मन को जकड़ रही थी और वो तकलीफ़ उनको बहुत हो रही थी। वो तड़प अपनी माँ, उनकी माँ के मन में थी। आपल्या 3 पुत्रात कुलवृद्धिंगत करणारा एकच पुत्र असल्यामुळे त्याच्या प्रपंचाची हुरहुर भयाम्मास लागली। अपने जो 3 पुत्र, 3 लड़के जो है, बेटे जो है, उसमें अपना कुल जो है वो आगे बढ़ाने वाला जो पुत्र है उसके बारे में उनको अभी बहुत चिंता सताने लगी। त्याप्रमाणे भयाम्माने प्रभूजवळही अनेक बार गोष्ट काढली और इस बाबत बहुत बार भयाम्मा ने प्रभु के सामने ये बात छेड़ दी। योग येईल तेव्हा आपोआप लग्न होईल असे म्हणून प्रभूही स्वस्थ असावे, प्रभूंनी स्वस्थ असावे। जब योग आएगा तभी वो घट जाएगा, अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कह के खुद स्वस्थ बैठ जाते थे। पण या वाक्याने मातोश्रींचे थोड़े समाधान होणार होते। लेकिन ये जो वाक्य है, जब वक्त आएगा, जब समय आएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, योग येईल तेव्हा सगळं साध्य होईल, या वाक्याने, इस वाक्य से माता का मन तो रिझने वाला नहीं था, समाधान उनका होने वाला नहीं था। मातोश्रींच्या अंतःकरणाची जाणीव असणाऱ्या प्रभूंना मातोश्रींची चिंता दूर करण्याचे काम फारसे कठीण नव्हते। अभी मातोश्री जो है, माँ है, उनका जो दुख, जो अंतःकरण है, उसका एहसास प्रभु को नहीं होगा ऐसा तो नहीं था। और उनका जो दुख था, जो डर था, जो समस्या थी, वो दूर करना उनके लिए बाएं हाथ का काम था। क्या वो दूर नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। हळीखेडचे भालचंद्र दीक्षित यांच्या घराण्याचा व यशवंतराव कोरेकल यांच्या घराण्याचा अत्यंत निकटचा परिचय होता। अभी भालचंद्र दीक्षित हळीखेड के जो है, हमने इनके बारे में पढ़ा है, इनके घराने का और यशवंतराव कोरेकल जो थे उनके घराने का नज़दीक का संबंध था। यशवंतराव हैदराबादीस नौकरीवर होते। यशवंतराव जो थे वो हैदराबाद में नौकरी कर रहे थे। ते कोरेकल येथील वतनदार कुलकर्णी होते। अभी वो कोरेकल जो था उस गाव की वो कुलकर्णी थे, वतनदार थे, पण सरकारी कामावर असल्यामुळे त्यांचे वास्तव्य बहुतेक हैदराबादीतच असे। वो सरकारी काम पे, नौकरी पे थे, इसलिए ज़्यादातर वो हैदराबाद में ही रहते थे। दीक्षितांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबातील मंडळींचा ओढा प्रभूंकडे मनस्वी होता। अभी अपने जो दीक्षित, भालचंद्र दीक्षित, उनके गुजर जाने के बाद उनका जो परिवार था उनका ज़्यादातर खिंचाव अपने प्रभु के पास मन से था। मनस्वी, वो ज़रूरी है, मनस्वी होना। नारायण दीक्षित प्रभुंचे निकटवर्ती शिष्य बनले। वे नारायण दीक्षित जो थे उनके बेटे, वो प्रभु के निकटवर्ती शिष्य यानी बहुत करीबी शिष्य बन गए। त्यांच्या मातोश्री जयाम्मा या प्रभुवर पुत्रवत प्रेम करीत असे। उनकी जो माता यानी हमारे जो भालचंद्र दीक्षित थी, उनकी पत्नी, वो जयाम्मा उनका नाम था, वो अपने प्रभु पे पुत्र जैसा, अपने बेटे जैसा प्यार करती थी। असो, नृसिंहराव तात्यांची पत्नी लग्न होताच निवर्त्यालयाचे समजून जयाम्मास अनिवार्य दुःख झाले। अभी
नृसिंहराव तात्या जो थी उनकी पत्नी, शादी होते ही, विवाह होते ही तुरंत मरण प्राप्त उनको हुआ था, वो मर गई थी। ये जया माँ को सुन के बहुत दुःख हुआ था। नृसिंहराव तात्यांच्या कुटुंबाची झालेली हानी भरून निघावी अशी उत्कट इच्छा जयाम्मास होऊन मुलगी पाहण्याचे काम त्यांनी परस्पर चालवले। अभी नृसिंहराव तात्या के परिवार की जो ये हानि हुई थी, उनकी पत्नी गुजर गई थी, वो अभी भरनी जरूरी है। इसीलिए ऐसी उत्कट इच्छा वो जयाम्मा जो थी उनके मन की थी और उन्होंने अपने आप खुद ब खुद लड़की देखना शुरू भी किया। कोरेकल यांचे घराणे जयाम्माच्या घरोब्याचे होते। अभी कोरेकल जो थे, उनका जो घराना था वो उनके साथ जयाम्मा जो थे उनका अच्छा संबंध जो था। यशवंतरावास 2 पुत्र व 2 कन्या होत्या। यशवंतराव कोरेकल जो थे उनको 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। कन्यांची लग्न व्हायची होती। 2 कन्यांपैकी वडील कन्या विठाबाई नृसिंहरावास अनुरूप पत्नी होईल असे जाणून त्यांनी यशवंतरावांजवळ तशी मागणी केली। अभी यशवंतराव को 2 लड़कियां थी, उसमें बड़ी जो थी वो अभी हमारे तात्या जो थे उनके लिए अनुरूप है, ये सोच के वो उनके साथ उन्होंने बात छेड़ दी यशवंतराव के पास। त्याप्रमाणे यशवंतरावांची अनुमती संपादन करून लग्नाचा बेतही त्यांनी ठरवून टाकला आणि इकडे कल्याणास प्रभूंकडे ही हकीकत कळवली। अभी उन्होंने परस्पर वही के वही यशवंतराव के साथ बयाम्मा जो थी उन्होंने बात छेड़ी और उनसे सम्मति भी ली, हामी ले ली और तुरंत विवाह पक्का भी किया। और यहाँ पे कल्याण में अपने प्रभु है उनके घर में ये बात भी, संदेशा भी पहुंचा दिया। नृसिंहाचे लग्न ठरले हे समजून मातुश्रीस परमानंद वाटला। अभी नृसिंहराव तात्या जो है उनकी शादी तय हो गई है, ये सुन के उनकी माता को अत्यंत आनंद हुआ, खुशी हुई। हा लग्न सोहळा पूर्व थाटाने पार पडला। अभी ये जो लग्न समारोह है वो थाट बाट से संपन्न हुआ। उभय बाजूंची मंडळी पूर्ण समंजस असल्यामुळे वैगुण्य कसले राहिले नाही। दोनों तरफ के लोग समझदार थे, इसलिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ी। सर्व शिष्य वर्ग अति संतोषाने या मंगल कार्यात झटत होता। पूरा जो शिष्य वर्ग था वो इस मंगल कार्य में बहुत ही मेहनत कर रहा था, क्योंकि उनको खुशी हुई थी। प्रभूवरची कामधेनु सदैव जागृत राहून तिने सर्व समारंभ यथासांग पार पडला। अभी प्रभु के घर में कामधेनु जो थी वो सदैव कार्यरत थी। अपने प्रभु जहाँ पे कामधेनु मतलब जो आप इच्छा करोगे वो फल आपको तुरंत देने वाली कामधेनु, धेनु मतलब गाय, कार्यपूर्ति करने वाली कामधेनु उनके घर में थी। तो सारी बातें, सारी चीज़ें जो है वो प्रभु मुहैया कर रहे थे, प्रभु वहाँ पे उपस्थित कर रहे थे। पूर्वीच्या प्रसंगाचे स्मरण कल्याणातील ग्रामस्थांना ताजे असल्यामुळे तसा मूर्खपणा पुन्हा न करण्याबद्दल त्यांनी निश्चय करून सर्व विवाह समारंभ यशस्वी रीतीने पार पाडण्यास त्यांनीही यथाशक्ति हातभार लावला। अभी पहले शादी में सबने प्रभु के परिवार की परीक्षा देखने के लिए जो भी कुछ किया था वो सब गांव वाले कल्याणवासी को याद था, इसलिए इस बार उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सारे जो गांव के लोग थे, सारे कल्याण के लोग थे, इस विवाह में शरीक हो गए, शामिल हो गए और उन्होंने अच्छी तरीके से मदद की ताकि ये विवाह समारोह अच्छी तरीके से पार हो जाए। या मंगल समारंभासंबंधी एका चरित्रकाराने असे लिहिले आहे की कल्याणच्या नवाब साहेबांनी सुद्धा आपल्या जवळील सर्व राजेश्वर्यासह सरंजाम पाठवून या प्रीत्यर्थ हजारों रुपए खर्च केले। अभी एक चरित्रकार जो है उन्होंने इस लग्न समारोह के बारे में लिखा है कि कल्याण के नवाब साहब जो है उन्होंने भी अपने पास जितना सब राज ऐश्वर्य है उसका सरंजाम भेज दिया और हजारों रुपए इस शादी पे खर्च किए। सारांश,
प्रभूच्या घरचे मंगल कार्य म्हणजे सर्व कल्याण नगरीचे कल्याणच होते, अशी प्रेमळ भावना आबालवृद्धांची झाली होती। अभी क्या है, सारांश क्या है इस बात का? प्रभु के घर का ये मंगल कार्य मतलब पूरे कल्याण नगरी का ही मंगल है। ऐसी भावना सभी छोटे बड़े बच्चे बूढ़े जितने थे उनकी हो गई थी। कितनी बड़ी बात है, देखिए। हम एक अच्छी बात जो घट रही है, जो हमारे सामने है, उसकी समझ अपने तक सीमित रखते या अपने को भी उसकी समझ नहीं होती तो क्या फैलाएंगे। लेकिन प्रभु का चरित्र इतना पावन है, जिन्होंने पूरे कल्याण नगरी में अपने सामर्थ्य की लीला दिखाई और सबको ये ज्ञात हुआ। उनके रहते, उनके उस चरित्र जो उनका हम पढ़ रहे हैं, उसमें वो जब उधर थे तभी सारे के सारे जो लोग दुश्मन भी उनके दोस्त बनना, ये सिर्फ गुरुदेव दत्तात्रेय ही कर सकते हैं, क्योंकि परम सामर्थ्यवान है वो, सृष्टि के रचयिता है, ब्रह्मांड नायक है वो। प्रभूवरील निरूपण प्रेमामुळे सर्व प्रकारच्या लोक समाज पराकाष्ठेची मेहनत घेऊन प्रभूंना सर्वतोपरी संतुष्ट करण्यास तत्पर होता, हे या प्रसंगी सहज दिसून आले। अभी जो प्रसंग घट रहा था, ये जो हो रहा था शादी का समारोह, इसमें से एक बात पक्की हो गई कि प्रभु के ऊपर निरूपम ऐसा जो प्रेम है, उसकी वजह से हर प्रकार का लोक समाज, अलग अलग धर्म जाति के लोग पराकाष्ठा करके, पराकाष्ठा मतलब अति कष्ट लेके मेहनत कर रहे थे और प्रभु को हर तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अभी ये पूरा शरीर मतलब समझो कल्याण नगरी है, दो मन अलग अलग है, एक मन अच्छा एक मन बुरा, बुरा मन भी प्रभु को अभी लीन हो चुका है। तो पूरा शरीर में जितनी ग्रंथियां है वो गांव के लोग समझ लीजिए, हृदय वगैरह सारे जो अवयव है, ये सब नवाब वगैरह सब समझ लीजिए। तो ये सारे के सारे यानी हम तन मन धन से जब प्रभु को समर्पित करते खुद को, तो कल्याण ही कल्याण होना है, यही ये कथा बताती है। तो ये सर्व मंगल होना, ये विवाह समारोह मतलब क्या है? विवाह, विवाह मतलब वहन, फ्लोइंग विथ, उसके साथ बहना, अच्छी चीज़ों के साथ। विवाह का मतलब ही वही है। विवाह बंधन मतलब क्या है? किसी के साथ जुड़ना। एक जीवन है, जो एक लड़का है एक लड़की है, वो साथ में विवाह बंधन हो जाते हैं। मतलब क्या है? दोनों का अलग अलग प्रवाह है। एक लड़का है, उसका जीवन अलग प्रवाह से चल रहा है, एक लड़की है, उसका अलग जीवन का प्रवाह है। तो ये वहन है अलग अलग, वो एक साथ जुड़ना, इसे कहते हैं विवाह। ये ही हमारे प्रभु हमेशा बताते हैं। वो जहाँ जहाँ पे प्रकट हुए वो संगम है। देखिए अलग अलग नदियाँ, दो नदियाँ तीन नदियाँ अलग से बह के आती है और एक दूसरे से मिल जाती है। संगम मतलब विवाह, वहन, फ्लोइंग विथ, मैंने कहा उसके साथ बहना, यही जीवन है। और यही जीवन सद्गुरु परम दयालु जो है वह हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बात गहरी है, समझना बहुत जरूरी है। और हम जो बता रहे हैं ये चीज शायद हम कभी सोच सकते हैं कि हमें इतनी आसानी से मिले, इतनी आसानी से मुहैया हो। ये हमारे प्रभु की लीला है, जिनका चरित्र हम पढ़ रहे हैं। ये हमारे स्वामी की लीला है, जो हमें ये बातें ज्ञात हो रही है। या गोष्टी कळणं फार महत्त्वाचं आहे, ज्या सूक्ष्म आहेत, पण त्या सूक्ष्म गोष्टी आपल्याला समजणं फार जरुरीचं आहे। विवाह म्हणजे काय?
विवाहाचा खरा अर्थ आपल्या आयुष्यात आपण कसा घेतो. आपण अगं अगं म्हशी मला कुठे नेशी फरफटत जातो एकाच विचारांमध्ये. पुरुष जो असतो, मी पुरुष आहे, मी नवरा आहे म्हणून तो खेचत असतो. ती पत्नी त्याच्या पाठी तिची फरफट होते. आजच्या काळात मग एकत्र राहणं कठीण होतं आणि मग वेगळं राहण्याचा विचार येतो. वहन खंडित होतं. का? कारण आपल्याला विवाह बंधनं किंवा विवाह संस्था ही आपल्या समाजाने का केली आहे याचं कारण माहिती नाही आहे. आपले जे वडीलधार आहेत, आपले जे गुरु आहेत, त्यांच्याकडून या गोष्टी आपण समजून घेतल्या तर खऱ्या अर्थाने विवाह म्हणजे काय हे कळेल. तर ते कळण्यासाठीच या लीला आपल्याला लिहून ठेवलेल्या आहेत. चमत्कार, मग नमस्कार या गोष्टी साधारण आहेत, सामान्य आहेत. पण चमत्कार झाल्यानंतर त्याचा अर्थ समजून घेणे, मॉरल ऑफ द स्टोरी फार जरुरीची आहे. पण ती स्टोरी कळली नाही तर मॉरल काय कळणार? बरं, मॉरल म्हणजे त्याचा जो मतितार्थ आहे तो समजण्यासाठी आपल्याला तो कुणीतरी सांगावा लागतो. कारण आपण एखादी गोष्ट वाचल्यानंतर, ऐकल्यानंतर आपल्या पद्धतीने आपण घेतो. हजारो लोक प्रवचन पाहत आहेत, हजारो लोक प्रवचन ऐकतात, श्रवण ध्यान करतायत. पण जो प्रवचन करता आहे तो प्रवचन करताना त्याच्या एका मुखातून निघालेला एक शब्द, एक वाक्य किंवा एक परिच्छेद हा सर्व हजारो मंडळीच्या कानावर पडतो. पण प्रत्येक जण हजार पद्धतीने घेतो. याला कारण काय? याला कारण एकच असतं की आपण आपल्या धारणा ज्या आहेत त्या कायम ठेवलेल्या असतात. आपण काहीही सोडत नाही. आपण आपल्या धारणा मजबूत ठेवल्या आणि मग समोरचा किती जरी म्हणाला की बाबा हे बरोबर आहे तरी आपण ते मान्यच करणार नाही. मग त्याला आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो प्री ऑक्युपाइड माइंड. इट इज ऑक्युपाइड बाय समथिंग ऑलरेडी, पहले ही कुछ ना कुछ भरा हुआ है, तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा. एक अलमारी है, वो अलमारी में और सामान नहीं जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा? उस अलमारी को खोलो. बहुत बार हम ये बता चुके हैं. अलमारी को खोलो, उसमें जो सामान है उसको पूरा बाजू में निकाल के रखो, जो कपड़े वगैरह सब कुछ. फिर क्या करो, जो नहीं चाहिए उसको निकाल के फेंक दो. हम फेंकना नहीं चाहते कोई भी चीज़ हम फेंकना नहीं, सब कुछ हमें रखना है. ये हमें काम में आएगा, वो हमें काम में आएगा. तो हमने जो क्रोध, मद, मत्सर जो भी षड्रिपु है उनसे जो जमा करके रखा है वो भी हमारे इस कपाट में भरा हुआ है, इस अलमारी में पूरा भरा हुआ है. उस अलमारी को खोलो. पहले हम खोलना नहीं चाहते, सरेंडर होना है. सरेंडर होना मतलब क्या है? सलेंडर सुना है कुछ लोगों ने, सलेंडर नहीं हो, सरेंडर है, यानी आत्मसमर्पण. वो जरूरी है. यानी उस अलमारी को खोलो, सामने जो प्रभु है, जो सदगुरु है, जो गुरु रूपी जो बैठा है उनके सामने. फिर पूरी जो चीज़ है सब निकाल के सामने रखो. उसमें जो भी नहीं चाहिए उसको उठा के बाहर फेंक दो. जो बचा है उसको अच्छी तरीके से फोल्ड करो, त्याला व्यवस्थित घड्या घाला त्या कपड्याला. आणि मग बघा तुमच्या या शरीररूपी अलमारीमध्ये भरपूर जागा शिल्लक राहते. व्यवस्थित घडी करून त्या गोष्टी लावणं, जे चांगलं आहे ते आपल्या आयुष्यात राहणं जरुरीचं आहे. ते जरुरीचं ह्या गोष्टी आपण त्या कपाटामध्ये पुन्हा ठेवा. उस अलमारी में जो ज़रूरत की चीज़ है उसको अच्छी तरीके से फोल्ड करना है, घड़ी करनी है उसकी, और उसको अच्छी तरीके से अलमारी में रखना है. फिर देखिए बहुत सारी जगह हो जाती है. ये जगह जब आप करके हमारे सामने बैठेंगे तो ही संभव है. अन्यथा आप प्रवचन की श्रृंखला को सुनो या नहीं सुनो, आपको उसमें जो मर्म छुपा है वो समझना असंभव है. क्योंकि आपने अपनी अलमारी को बंद रखा है, उसको ताला लगा दिया है आपके ईगो का, आपके दुराभिमान का. उस ताले को तोड़ के फेंक दो. उसकी चाबी किसके पास है? आप ही के पास है. सोचिए. बहुत सारी
सिंपल सी बातें हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। आपको जटिल चीज़ें चाहिए, लेकिन जटिल चीज़ जब आपके सामने आती है तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है। साधारण सी सिंपल सी बातें आम भाषा में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आम भाषा है, शुद्ध हिंदी का अगर हमने प्रयोग किया तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि हम उनके सामने कौन सी चीज़ को रख रहे हैं। तो हमें आम भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, जो बोली भाषा जिसे कहते हैं। फिर हिंदी साफ हो या नहीं हो ज़रूरी नहीं, पहले हम बता चुके हैं। भाषा प्रांत वगैरह जो है सब कुछ प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है। आप जो समझोगे वो बोलिए हमारी, आप जो चाहोगे वो हम आपको देंगे। लेकिन आप सामने जो भौतिक रूप से जो मांग रहे हैं वो आपकी ज़रूरत नहीं है। अंतस्थ जो आत्मा है उसकी ज़रूरत क्या है, वो स्वामी आपको देंगे, वो सद्गुरु आपको देंगे, और हम माध्यम बन के आपके सामने खड़े हैं। जीवन में हर चीज़ की भूख है, शरीर की, मन की, आत्मा की, बुद्धि की। तो ये सारी जो भूख है उसको मिटाने का जरिया मतलब प्रवचन। इसको मिटाने का जरिया मतलब प्रवचन, जो जरिया आपको लेके जाएगा सच्चे विचारों के पास, सत विवेक बुद्धि के पास, यानी गुरु के पास। वापिस हम वही आके रुकते हैं, क्योंकि घूम घूम के हमको वही पे आना है। इसको अच्छी तरीके से समझिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो इस अध्याय में शीर्षक है वो चाणकापुर। हमारे प्रभु जो पर्यटन कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अभी चाणकापुर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे कल्याण येथे काही काळ राहून प्रभूंची स्वारी कल्याण सोडून निघून गेली। इसके पहले भी बताए है कि कल्याण छोड़ के प्रभु आगे निकल गए। कुछ समय उन्होंने बिताया था कल्याण में। कल्याणहून असे अचानक रीतीने प्रभू कित्येक प्रसंगी निघून जात असत। कल्याण से ऐसे कई बार प्रभू अचानक गायब हो जाया करते थे। प्रभू निघून गेल्यानंतर कित्येक दिवस त्यांचा ठाव ठिकाणा न समजल्यामुळे घरातील मंडळी व प्रेमी भक्तजन चिंतातुर रहे। अभी बहुत दिन ऐसे हो गया, प्रभु जाने के बाद कितने दिन उनका ठिकाना मालूम नहीं है। इसलिए उनके घर के जो लोग हैं और उनको प्यार करने वाले उनके भक्तजन हैं वो चिंता मग्न हुआ करते थे। प्रभु वियोगाचे असे प्रसंग नेहमीच त्यांच्यावर येऊ लागल्यामुळे त्यांनाही त्यांची सवयच होऊन गेली होती। अभी प्रभु का वियोग यानी प्रभु का दूर रहना ऐसा बार बार होने की वजह से अभी सारे जो कल्याणवासी है, उनके घर वाले हैं, उनको अभी आदत सी पड़ चुकी थी। हनुमंतराव दादा मामासह तीर्थयात्रेवरून परत आले। हनुमंतराव दादा और मामा पहले भी बताए कि वो तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे, तीर्थ से वापस आ गए। घर प्रपंचाचे काम साधारणपणे बरे चालले होते। अभी घर प्रपंच जो है, घर गृहस्थी है, आमतौर पे देखा जाए तो ठीक ठाक चल रही थी। त्यामुळे प्रभूंच्या सानिध्याची आवश्यकता होतीच असे नाही, यानी घर गृहस्थी अच्छी चल रही है, तब प्रभु के सानिध्य की आवश्यकता है ऐसा नहीं था, जरूरी नहीं था। अभी अपने जीवन में फिर एक बार झांक के देखते हैं। जब तक हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तब तक हमें भगवान की याद नहीं आती। आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब समस्या आ जाती है तब हमको याद आता है। यहाँ पे भी वैसे उनके घर गृहस्थी का ये वाकया देखिए। घर में सब कुछ सही चल रहा था, तो अभी प्रभु की सानिध्य यानी उनका होना इतना ज़रूरी नहीं लग रहा था। सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। आपल्या मनातील हेतू कोणालाही न सांगता प्रभु एकाएकी गुप्त होऊन जात असत। अपने मन का जो हेतु है यानी जो काम है, जो भी उनको करना है,
वो किसी को बिना बताए प्रभु अचानक गायब हो जाते थे. या कारणास्तव बऱ्याच वेळा शिष्यमंडळींपैकी कोणी त्यांच्याबरोबर राहू शकत नसत. इसी वजह से बहुत बार ऐसे ही होता था, उनके जो शिष्य थे उनमें कोई भी उनके साथ हमेशा रह नहीं सकते थे. अभी इधर है तो कभी और, तो बेचारे शिष्य कितना रहेंगे उनके साथ. प्रभूंचे वास्तव्य कल्याणास काही काल पावे तो झाले असल्यामुळे प्रभूंचा लौकिक पसरत जाऊन दूरदूरचे लोक प्रभू दर्शनार्थ एकसारखे येऊ लागले आणि कल्याणास एखाद्या क्षेत्राचे महत्त्व प्राप्त झाले. अभी प्रभु का वास्तव्य कल्याण में कुछ समय जो था, इसकी वजह से प्रभु का लौकिक यानी प्रभु का जो लौकिक मतलब उनका जो काम था वह अभी सब जगह पे फैल गया था. उनके चर्चे हो रहे थे और बहुत दूर दूर से लोग प्रभु के दर्शन के लिए बार बार आने लगे. इसीलिए कल्याण जो था वह एक क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र का उसको महत्त्व प्राप्त हुआ. एका चरित्रकाराने लिहिले आहे की दिवसेंदिवस प्रभू दर्शनाकरता यात्रा फार लोटत चालली. कित्येक रोग बरा होण्याच्या इच्छेने येऊ लागले, कित्येक द्रव्य मागण्याच्या इच्छेने आणि कित्येक अंगावरील पिशाच दूर होण्याकरता अशी हजारो माणसे नित्य नव्या नव्या निमित्ताने प्रभूंकडे येऊ लागली व तितक्यांनाही प्रभूंकडून काही ना काहीतरी प्रसाद होऊ लागला. अभी क्या है देखिए, एक चरित्रकार ने लिखा है, दिन ब दिन प्रभु दर्शन के लिए यात्रा जैसा स्वरूप लोगों का होने लगा. कितने लोग अपनी बीमारी दूर करने के लिए, कितने लोग द्रव्य यानी पैसा मांगने की इच्छा से, और कितने लोग पिशाच बाधा अगर हुए वो दूर होने की वजह से लिए, ऐसे हजारों लोग रोज नए जो निमित्त यानी कारण की वजह से प्रभु के पास आने लगी. और उतने लोगों को भी कुछ ना कुछ प्रसाद स्वरूप मिलने लगा. सैकड़ों योगी लोग सेवेकरता प्रभूंजवळ येऊन राहिले होते. कितने योगी पुरुष भी प्रभु के पास सेवा करने के लिए आके रहने लगे थे. कित्येकाने माधुकरी मागून निर्वाह करावा, कित्येकाने प्रभूंच्या छत्रात जेवावे, जे श्रीमंत होते त्यांनी पदर चेकावे. अशा रीतीने हजारों मनुष्य राहिली होती. ऐसे कितने लोग जो थे माधुकरी मांग के अपना निर्वाह करते थे. मतलब क्या, माधुकरी मतलब भिक्षा मांगकर कुछ लोग जीते थे, कुछ लोग प्रभु का अन्न छत्र था उसमें खाते थे, और कुछ लोग जो अमीर थे वो अपने खुद के पैसों से खाया करते थे और गुजर बसर कर रहे थे. फिर भी प्रभु की सेवा में सब लोग जुटे हुए थे. स्त्रियांनी अश्वत्थाला प्रदक्षिणा घालाव्या आणि प्रभूंजवळ तीर्थप्रसाद घ्यावा. अश्वत्थ मतलब वृक्ष है, पवित्र वृक्ष अश्वत्थ जो है उसके बारे में अभी यहाँ पे बताया है कि स्त्रियां जो रहती थी वो प्रदक्षिणा करती थी अश्वत्थ वृक्ष को. पीपल, बरगद और औदुंबर ऐसे वृक्ष जो है वो प्रभु को प्यारे हैं. यह अश्वत्थ वृक्ष है वो भी प्रभु को प्यारा है. उस वृक्ष में, उस वृक्ष के इर्द गिर्द अपने प्रभु का यानी ऐसी दिव्य शक्ति का वास होता है. इसलिए उसको प्रदक्षिणा करके फिर प्रभु के पास ये स्त्रियां प्रसाद लेती थी, प्रसाद पाती थी. कित्येक स्त्रियांनी मुलाकरता केलेले नवस पूर्ण झाले म्हणून प्रभूंजवळ येऊन नवसाची सांगता करावी. बहुत सारी जो स्त्रियां अपने पुत्र कामना से आती थी, उनको पुत्र प्राप्त होने के बाद वो प्रसाद स्वरूप जो चढ़ावा चढ़ाने के लिए प्रभु के पास आती थी. कोणी शेरण्या वाटाव्या, कोणी ब्राह्मण भोजने घालून प्रभूंपुढे नैवेद्य आणावे, असा प्रकार रोज चालू होता. जो भी अपने को बांटना है, जो भी खिलाना है, ब्राह्मण भोज करना, ये सारी चीज़ें नैवेद्य यानी भोग चढ़ाना, ऐसा प्रकार हर तरीके का प्रकार भक्ति का चालू था, सेवा का चालू था. तो कोठवर वर्णन करावा. शेकडो जनांच्या अंगात असलेल्या पिशाचाला प्रभूंजवळ मुक्ती मिळावी. अभी इसमें लिखा है चरित्रकार ने ये सब, उसका वर्णन करना असंभव है. कब क्या कितना बोलेंगे, कितना करेंगे वर्णन. सैकड़ों लोग जो थे उनके अंदर जो पिशाच था
उस पिशाच को प्रभु के पास आने के बाद मुक्ति मिलती थी। पिशाच, बहुत बार हम उसको भूत भूत करके बोल रहे हैं। भूत मतलब भूतकाल से जो प्रेरित है, जो भूतकाल से संबंधित है। एक व्यक्ति जो अपना शरीर छोड़ चुकी है, वो मरने के वक्त जो कामनाएं मन में, जो अपेक्षाएं, जो इच्छाएं मन में लेके मरती है, उसकी पूर्तता के लिए उसकी आत्मा को शांति मिलती नहीं, यानी सद्गति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। इनको शरीर रहते सारी चीजें मिल सकती है, वो कर सकते हैं। ऐसे जो आत्मा है उसको पिशाच कहा जाता है। पीड़ा जो है वो मन में लेके जो अपने प्राण त्याग चुके हैं, वो पिशाच। पीड़ा या जो भी कामना है वो, या इच्छा जो है, पिशाच इच्छा। पीड़ा कुछ भी हो वो मन में लेके उस पीड़ा के साथ मरना, और जो कुछ मिलने के बगैर, शिवाय पाने बगैर जो मर गया, आधा ही उसके मन की कामना छोड़ो, उसको मिलने वाला था लेकिन बीच में रुक गया, मिला नहीं। शिवाय, शी पी पीड़ा, शी शिवाय, और छ मतलब इच्छा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होए बगैर उन्होंने प्राण त्याग गए, उसको कहते हैं पिशाच। प्रभु का, स्वामी का लाख लाख धन्यवाद है कि प्रवचन करते करते है हमारे वाणी से जो निकल रहा है वो सरस्वती, उनका वरदान है। हमें ये ज्ञात भी नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन सच में आज पहली बार हमें भी ये ज्ञात हुआ है कि पिशाच पिशाच हम कहते हैं, भूत प्रेत से हम संबंध रखते हैं। लेकिन भूत मतलब क्या? जो हो के गया है, भूत काल में जो हुआ है। पिशाच का शब्द का अर्थ क्या है? तो ये पिशाच का शब्द का अर्थ मैं आप सभी को वंदन करता हूँ कि आपकी वजह से आज हमारे मुख से सरस्वती ने ये उगलवाया कि पिशाच का मतलब शायद यही है, जो पीड़ाएं, जो मिलने के बगैर और जो इच्छाएं लेके पिशाच योनि में प्रवेश करता है, जिसको शरीर नहीं। फिर वो क्या करता है? वो किसी शरीरधारी की दुर्बलता, मन की दुर्बलता को देखता है और उसमें प्रवेश कर जाता है। फिर प्रभु क्या करते हैं? उसको मुक्ति देते हैं। किसको मुक्ति देते हैं? उस पिशाच योनि में प्रवेश किए हुए आत्मा को मुक्ति देते हैं। तो ये मुक्ति दोनों को मिलती है। जिस शरीरधारी पुरुष या स्त्री के अंदर वो पिशाच प्रवेश कर चुका है, उस शरीरधारी को भी इजाद मिल जाती है, यानी मुक्ति मिल जाती है इस पिशाच से। क्योंकि किसी एक के ऊपर दूसरा कुछ हावी हो जाता है तो उसको, उस पिशाच के मन में जो है वो इच्छा उस शरीरधारी पुरुष या स्त्री से वो लेने की, पाने की कोशिश करता है। फिर उसका चाल चलन बिगड़ जाता है। लोगों को लगता है पागल हो गया, लोगों को लगता है इसकी मति भ्रष्ट हो गई, लोगों को लगता है ये कोई भूत बाधा हुई है। लेकिन दूसरे के विचारों का हावी होना भी पिशाच योनि का जो परिणाम हम कह सकते हैं। तो ऐसे पिशाच को प्रभु के पास आके मुक्ति मिल जाती थी। गहरी बात है। सोच अगर आपकी सही हो तो आपका हर काम सफल हो जाता है, क्योंकि सोच के साथ इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है और इस प्रबल इच्छा शक्ति से कार्य सफल हो जाता है। यही नियम है सृष्टि का। यहाँ पे भी वही है। अभी आगे पढ़ेंगे। ज्या भागात प्रभूंचा जन्म झाला त्या ठिकाणी प्रभू लहानाचे मोठे झाले। ज्या भागात प्रभूंचा जन्म झाला, ज्या ठिकाणी प्रभू लहानाचे मोठे झाले व ज्या गावी त्यांनी आपल्या समवयस्क सवंगड्यासह अनेक विध खेळ खेळले, त्याच कल्याणात प्रभू साक्षात देव बनून आबालवृद्धांना पूज्य होऊन गेले। हा प्रभु चरित्रातील एक अद्भुत विशेष आहे। अभी प्रभु चरित्र का अद्भुत विशेष क्या है? जिस
भाग विभाग में प्रभु का जन्म हुआ, जहाँ प्रभु छोटे से बड़े हो गए, और जिस गांव में प्रभु अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेले, उसी कल्याण शहर में प्रभु साक्षात देव बनकर यानी भगवान बनकर आबाल वृद्ध यानी छोटे से बड़े जितने भी जो लोग हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, सबको पूज्य हो गए यानी पूजनीय हो गए। ये तो प्रभु चरित्र का एक अद्भुत विशेष है। प्रभु से बहुतेक खेळगडी पुढे परम भक्त बनले, उनके साथ खेलने वाले आगे जो बच्चे थे वो आगे उनके भक्त बन गए। घरची मंडळी व सर्व आप्त वर्गही त्यांना परम पूज्य मानित। अभी घर के जो लोग थे, घर परिवार के वो और आप्त वर्ग यानी उनके नज़दीक के जितने लोग थे वो भी अभी उनको परम पूज्य मानने लगे। यावेळी प्रभूंचे वय पहिल्या 25च्या आतच होते। अभी इस वक्त प्रभु की उम्र कितनी कम थी देखो, 25 साल के भी अंदर थी उनकी उम्र। अशा या तारुण्याच्या काळात प्रभूंचे दिव्य सामर्थ्य प्रकट होऊन त्यांचा प्रभाव सर्वत्र पसरला होता। अभी इतने जवानी में, इस काल में प्रभु का दिव्य सामर्थ्य प्रकट हो गया था और उनका प्रभाव जो है सभी जगह पे फैल गया था। व चारी मुल्कातले लोग त्यांच्याकडे धावून येण्याचा क्रम एकसारखा सुरू होता और चारों मुल्कों के लोग जो है वो उनके पास दौड़ के आ रहे थे और यह क्रम हमेशा चालू हो गया था। कल्याणात लोक समाज फार जमला होता व नित्यश्री नित्यमंगल उल्लासाने नांदत होते। अभी कल्याण में शहर में लोक समाज ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो गया और हमेशा पहले भी बोला नित्य श्री नित्य मंगल उत्साह के साथ वहाँ पे बसर कर रहा था। हमेशा जब भी देखा जाए नित्य श्री के साथ यानी अपने सदगुरु के साथ हमेशा मंगल ही मंगल होता है, तो ऐसा वहाँ पे घट रहा था। अशा समय प्रभु एकाएकी गुप्त झाले। ऐसे समय इतना सब कुछ क्षेम कुशल चल रहा है, अच्छा अच्छा सब कुछ घट रहा है, तभी अचानक प्रभु गुप्त हो गए। प्रभु कोठे गेले, का गेले हे कोणासच समजण्यासारखे नव्हते। त्यामुळे नाईलाज होऊन प्रभु केव्हा प्रकट होतील याची मार्ग प्रतीक्षा करीत लोक राहिले होते। अभी प्रभु क्यों गए, कहाँ गए, ये किसी को समझने लायक नहीं था, समझने जैसा नहीं था। इसलिए अभी कुछ चारा ही नहीं था, त्यांचा नाईलाज झाला लोकांचा और वो कब प्रकट होंगे मालूम नहीं है, लेकिन उनके प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहना ही सबने मुनासिब समझा। अभी देखिए प्रभु हमारे जो है इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसमें से अचानक से गायब हो जाते हैं। हमारे जीवन की भी यही कहानी है। सब कुछ अच्छा जब घटने लगता है तो ये अचानक गायब होते हैं। मतलब क्या, हम उनको भूल जाते हैं, कभी गायब नहीं होते। वो वहीं पे है, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे रहेंगे। वो नित्य श्री नित्य मंगल करने वाले हैं, हमेशा नित्य हमेशा अपने साथ रहते हैं, तो गायब नहीं होंगे। लेकिन जब हमारा सब कुशल मंगल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो हम उनको भूल जाते हैं। ये भ्रम है हमारे बुद्धि का, हमारे मन का। मन पटल पे ये भ्रम पैदा हो जाता है। तो गुप्त होते नहीं होते, वो वहीं पे रहते, हम उनको भूल जाते हैं। यही तो हुआ है। ये उसके अंदर की ये सीख मिलती है हमसे, अंदर की बात है ये सीख ज़रूरी है। सब कुछ अच्छा होने के बाद इंसान की नीयत है वो भूल जाता है। आसान चीज़ है भूलना, लेकिन ठीक है, ये भी निर्भर करता है ना कि अपना पूर्व संचय क्या है, हमें कहाँ कैसे किस दिन जाना है, कब कहाँ पहुँचना है, कब कहाँ से वापस निकलना है। इसीलिए वो भी तय करने वाले हमारे प्रभु ही है। लेकिन अगर सजगता हो,
हमेशा आपके मन में ये बात आप कायम कर लो और निष्ठा प्राप्त आपको हो, तो आप कभी भी आपके जीवन से प्रभू ओझल नहीं होंगे. ते गुप्त कधीच होणार नाहीत. ऑन ऑफ आपण करत असतो, ते ऑन ऑफ होत नसतात. हे समजून घेणं फार जरुरीचं आहे. गाठ बांधून ठेवा या गोष्टीची. गाठ बांध के रखो इस चीज को अपने मन में. कितनी भी कठिनाई आहे, कितीही कठीण प्रसंग, बाका प्रसंग आला तरी डगमगून जाऊ नये आणि त्यांना विसरू नये. ते पाठीमागे त्यांचं कार्य चालूच असतं. उनका कार्य पीछे चालू ही रहता है. हमें लगता है कि भगवान हमको देख नहीं रहे, लेकिन हम वो आंख बंद कर चुके हैं जिससे हम भगवान को देख सके. उस आँख को खोलना है, उस आँख को खुला रखना है. वो आँख ये आँख नहीं है, चर्म चक्षु नहीं, चक्षु मतलब आँख है, चर्म चक्षु है वो नहीं, वो अंतरात्मा की आँख है. उसमें से हमेशा आँख बंद करने के बाद भी उनका ध्यान होना जरूरी है. हमारा कोई कार्य सफल होने के बाद तुरंत हम मुड़ जाते हैं, तुरंत हम बदल जाते हैं. तुरंत सामने वाला जो व्यक्ति है आपको मदद करने वाला यति स्वरूप भी है तो काम खत्म, आप तुरंत बदल जाते हैं. फिर आपका जो भी रिश्ता, उनको ऐहिक जीवन में जो रिश्ता है वो तुरंत आप जोड़ लेते हो. अरे ये तो हमारा वो है. फिर काम जब आ जाता है तो तुरंत याद आता है, नहीं ये तो स्वामी का रूप है, अरे ये तो हमारे प्रभु है. वो हमेशा एक ही रहते हैं. आप जिस नज़र से देखो उस नज़र से दिखाई देते हैं. आप जैसा उनको देखो वही आपको नजर आएंगे. तकलीफ किस में है? तकलीफ हमारे अंदर है, हमारे सोच में तकलीफ है. कभी वो गुप्त नहीं होते, कभी गायब नहीं होते, कभी वो बदलते नहीं है. वो नित्य है, अनित्य तो हम है. उस नित्यता के पास पहुंचना है, फिर नित्य श्री नित्य मंगल हो जाएगा. तो सब कुछ सही चल रहा है, तभी प्रभु गायब हो गए ना. इसीलिए मैंने ये बताया. गौर से सुनिए, मी का सांगितलं लक्ष द्या. सगळं छान चाललंय कल्याणमध्ये, मग त्यावेळेला प्रभू का गेले? प्रभू गेले नाही, तो लोकांना विसर पडला. कारण सगळं व्यवस्थित चाललंय, छान चाललंय, ज्यांना जे पाहिजे ते त्यांना मिळालंय. आपल्याला देव कधी आठवतो? जो आपल्याला काहीतरी कमी पडतं. बरोबर आहे ना? चुकीचं असं यात काहीच नाही. आणि तुम्हीही म्हणाल हो आम्ही काय 24 तास तेच करू, आम्हाला घर गृहस्थी आहे, हमें घर गृहस्थी है, हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारा पति है, हमारे सास ससुर है. ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन ये सब करना ही है, उससे छुटकारा नहीं है आपका. आप सही हो, लेकिन सजगता तो हटनी नहीं चाहिए. अंतरात्मा से आप उनको उजल होने नहीं देना है. इस बात को पक्का करके रखना है कि हमारे लिए वो कौन है. हम तुरंत सामाजिक संबंध जोड़ने जाते हैं. सामाजिक संबंध मत जोड़िए, पारमार्थिक अर्थ से उनको देखिए. परम अर्थ, ये मेरा कौन है? ये मेरा पिता है, ये मेरा पति है, ये मेरा वो है, ये मेरा ये है. अपेक्षा जो है उसके साथ जुड़ा हुआ जीवन है इसके लिए. लेकिन कठिन प्रसंग आने के बाद उनको याद करते हैं तो मालूम पड़ता है, अरे ये हमारे वो है. अच्छा, नहीं चलो हम इनसे ये हमारा काम होना चाहिए. हाँ, हम आपको हम आपकी सेवा करते हैं. ये सब कुछ होता है, हमारे लिए रोजमर्रा का हो चुका है. लेकिन ये जो कल्याण के वासी है उनका भी यही हुआ है. प्रभु कहीं गुप्त नहीं होते, प्रभु सभी जगह पे है. आगे बढ़ेंगे. इकडे चाळकापुरात प्रभु एकदम प्रकट झाले, तो प्रकार असा. अभी कल्याण से गुप्त होके चाळकापुर जो है वहाँ पे प्रकट कैसे हुए उसका किस्सा अभी सुनते हैं. कल्याणहून सुमारे 6-7 कोसावर
चाळकापूर नावाचे एक गाव आहे कल्याण से करीबन 6-7 कोस दूर चाळकापूर नाम का एक गाव है. तेथे श्री मारुतीचे जाज्वल्य दैवत असल्याचे सर्व प्रसिद्ध आहे. वहाँ पे श्री मारुति राया का जाज्वल्य दैवत है ऐसा सर्व प्रसिद्ध है. हा मारुती फार उग्र असून देऊळ गावाबाहेर अरण्यात असल्यामुळे तेथे सहसा कोणी वस्ती करून राहत नसत. अभी ये जो मारुति है, ये हनुमंत है, ये उग्र स्वरूप का है और उसका मंदिर जो है गांव के बाहर जंगल में है, अरण्य में है. इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे कोई फटकता नहीं, जाता नहीं है और वहाँ पे जाके बस्ती कोई नहीं करता है. जवळपास दाट जंगल असल्यामुळे रात्री श्वापदांची भीती, शिवाय मारुतीराय उग्र स्वरूप असलेले, मग कसलाही भाविक भक्त रात्रीचा त्या ठिकाणी कसा राहील. अभी आसपास घना जंगल, रात को हिंस्र पशु जो है बाघ शेर वगैरह उनका डर, और ये जो मारुति भगवान है वो उग्र स्वरूप है. इसीलिए कोई भी तरीके का भाविक जो है वो रात के समय वहाँ पे कैसे रहेगा. देवाचे पुजारी गुरव होते ते दिवसा उजेडी पूजा आटपून आरती वगैरे झाल्यानंतर नंदादीपात एकदम रात्रभर पुरेल इतके तेल ओतून सायंकाळ होण्याच्या आधीच आपल्या घरचा रस्ता सुधारित. अभी देखिए गांव के जो पुजारी है गुरव, इनके बारे में हमने पहले भी इस प्रवचन की श्रृंखला में बात की है. गुरव यानी पुजारी है, वो भी क्या करते थे, वो दिन में आते थे, अपनी पूजा वगैरह आरती वगैरह होने के बाद नंदादीप यानी जो दीप रहते हैं उसमें पूरी रात भर पूरा पड़ेगा इतना घी डालते थे या तेल डालते थे और शाम होने से पहले ही अपने घर का रास्ता सिधार लेते थे. अभी ये देखिए, हम भगवान के बारे में भी डर है हमारे मन में, क्योंकि वो उग्र स्वरूप है. अभी हमारे जो भगवान है, हमारे जो देवता है, इतने नैरो माइंडेड नहीं है, यानी संकुचित विचार के होंगे क्या, किसी को बिला वजह तकलीफ देंगे क्या. हम उस भगवान के शरण में जाने के बाद, उसके समीप रहने के बाद भी अगर डर महसूस करें तो हमारा मन किस तरीके का बना हुआ है सोचिए. कोई डर पैदा हो तो सामने हम भगवान का नाम लेते, वो प्रकट होने के बाद भी अगर हम डरे उनका उग्र रूप देख के, तो हमें क्या करना जरूरी है, हमें साधना करना जरूरी है, अच्छे साधक होना जरूरी है. तो यहाँ पे भी वैसे ही है, वो भाग जाते थे पुजारी होके भी. सेवेकरी मंडळीपैकी रात्री तेथे कोणीच राहत नसे. जो सेवा करने जो वाले लोग हैं उसमें से भी कोई वहाँ पे रुकता नहीं था. मारुती फार कडक असून रात्री तेथे कोणास राहू देत नाही अशी सामान्य समजूत होती. अभी देखिए क्या फैलाया था, क्या फैल चुका था. मारुति राया जो थे वो बहुत कड़क है, इसीलिए वो रात को किसी को वहाँ रुकने नहीं देता, ऐसा सब जगह पे फैला दिया था. मारुती फार कडक असून रात्री तिथे कोणास राहू देत नाही अशी सामान्य समजत होती, परंतु खरे पाहू जाता रात्रीच्या वेळी तिथे राहण्याची कोणास छाती होत नव्हती. सही मायनों में अकेले उधर किसी को रहना या किसी को रहने के लिए दिल नहीं मानता था, ऐसी छाती नहीं बनी थी जो वहाँ पे रह सके. अभी दिवसा देखील तेथे जाण्यास लोग भीत असत. दिन में भी वहाँ जाने के लिए लोग डरते थे, तो रात की क्या कहने. मग रात्रीचे नाव कशाला, या मारुती रायावर बहुतालच्या लोकांची फार श्रद्धा होती, फिर रात का क्या कहने. लेकिन ये जो मारुति, ये भगवान थे, जो हनुमंत थे, उनके ऊपर आसपास जो लोग रहते थे उनकी बहुत श्रद्धा थी. म्हणून लोक समुदाय दिवसा का होईना पुष्कळ जमत असे. लेकिन दिन में भी अगर हो, लेकिन दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जमा होते थे, सबकी श्रद्धा थी. दिन में सही लोग तो आते थे, जमा होते थे.
अभी ऐसी जो जगह जो है, पहले प्रभु जिस जगह पे गए वो भी निर्जन थे, फिर वहाँ पे प्रभु जाके रहे, तो प्रभु रहने के बाद वहाँ पे भी कुशल मंगल हो गया, श्री नित्य मंगल हो गया। अभी ये दूसरी जगह है, इस जगह मारुति राय का जाज्वल्य यानी दैवत है, वो प्रसन्न है, प्रकट है वहाँ पे, लेकिन वो कड़क है, इसलिए डरते लोग। लेकिन दिन में कम से कम वहाँ पे रहते आते जाते तो है लोग। मारुतीचे उत्सव ही 12 महीने होत असत, 12 महीने वहाँ पे उत्सव भी होता था। दर शनिवारी पालखी निघे त्यावेळी पुष्कळ लोकांचा जमाव जमत असे। हर शनिचर को वहाँ पे पालखी भी निकलती थी, इसीलिए लोग उस दिन ज़्यादा जमा होते थे। चैत्र महीन्यात जन्मोत्सव मोटा होऊन यात्रा भरत असे। चैत्र मास जो है उसमें यहाँ पे बड़ा उत्सव होता था और वहाँ पे यात्रा भी होती थी। यात्रा किंवा लोकसमाजाने चालवलेला उत्सव खेरीज करून इतर वेळी संध्याकाळ झाल्यानंतर कोणी मारुतीचे नावही काढत नसत। ये जो यात्रा जो है और उत्सव छोड़ के बाकी रात होने के बाद कोई वहाँ रहने का जाने का नाम भी नहीं लेता था। देखिए, भगवान से भी हम डरते हैं, क्या सीख है हमें इसमें? कोई शक्ति जो है उससे डर वो क्यों पैदा होता है? क्योंकि हमें साधना की कमी है। साधन सब है हमारे पास, सब शरीर में सब कुछ दिया है, लेकिन चलाने की अकल नहीं है, चलाने की मालूमात नहीं है। इसलिए फिर बाह्य चीजें लेनी पड़ती है, फिर साधन चतुष्ट जो है वो दिया जाता है। साधन चतुष्ट 4 चीजें, नमन, नाम, ध्यान और तीर्थ। नमन, नाम, ध्यान और तीर्थ, ये सारी चीजें बाहर की है, वो लेनी पड़ती है। नमन मतलब नम्र रहना, हमेशा नम्रता से जीना, ये सीखना पड़ता है। देखिए, ये तो आम बात है मानव जीवन प्राप्त करने के बाद। नाम स्मरण करना, ये भी साधन चतुष्ट है। हमेशा जो साधक है उसने नम्र रहना चाहिए, शालीनता से रहना चाहिए, फिर उसने नाम स्मरण करना चाहिए। ये साधन चतुष्ट का दूसरा भाग है। नमन, नाम हो गया, फिर ध्यान आदि, ध्यान और इत्यादि, ध्यान, धारणा, प्राणायाम वगैरह सब कुछ करना चाहिए। और फिर तीर्थ, यहाँ पे तीर्थ का मतलब अलग है। हमने जो तीर्थ का मतलब तारक मंत्र एक नृत्याविष्कार में हम सबके सामने जो लाने वाले हैं वो भी एक अर्थ है, लेकिन यहाँ पे तीर्थ का मतलब तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करना भी एक साधन चतुष्ट है। ये 4 चीजें फिर जरूरी पड़ती है। ये सब होने के बाद धीरे 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 इस डर के ऊपर हम काम करने लगते हैं। ये बाहर की चीजें, नमन, नाम, ध्यान और तीर्थ सब करने के बाद फिर हम अंदर साधना करने जब लगते हैं, ये गुरु पाने के बाद होता है। गुरु कब मिलता है? तो ये नमन, नाम, ध्यान और तीर्थ करने के बाद गुरु सामने खड़े हो जाते हैं। फिर एक बार गुरु करे, फिर ये सारी चीज़ें अंदर घटने लगती है, अंदर से नम्रता आ जाती है, नमन, फिर नाम अंदर प्रविष्ट हो जाता है, फिर ध्यान अंदर काम करने लगता है, और तीर्थ जो है अपने अंदर ही कैसा है उसकी मालूमात हो जाती है, जान पड़ती, फिर जाके डर निकल जाता है। मग आपले स्वामी म्हणतात ना, भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, त्याचा खरा अर्थ कळतो। सदैव ते आत आहेत, हे आपलं वाक्य बघा प्रभूंचं, नित्य श्री नित्य मंगल, ते आतल्या आतच आहे। सगळी मंगल दंगल आतच आहे। आधी दंगल होते, ती मंगल होते। कधी त्याला मंगल करायचं असेल तर तुम्हाला साधना करायला हवी, उपासना करायला हवी, आपल्या प्रभूंची, आपल्या गुरुची, आपल्या सद्गुरूंची आपल्याला कृपादृष्टी प्राप्त करून घ्यायला हवी।
ती घेतल्यानंतर अंतरात्म्याची भेट होते. यहाँ पे देखिए, यात्रा किंवा लोकसमाजाने चालवलेल्या उत्सवाखेरीज करून इतर वेळी संध्याकाळ झाल्यानंतर कोणी मारुतीचे नावही काढत नसे, कोई नाम भी लेता नहीं था. रात के बाद मारुतिराय नित्य रात्रीच्या वेळी निरामय एकांतात असत. मारुतिराय जो है भगवान रात को हमेशा निरामय एकांत में रहते थे. निरामय यानी ऐसा एकांत, एकांत मतलब शांति, नीर सदैव आनंद में मग्न, मय यानी लीन होना, कुछ भी नहीं है. नीर, निरामय, कुछ भी नहीं है. निराकार मतलब आकार नहीं, वैसा ये निरामय. तो ऐसी अवस्था में वो साक्षात भगवान रहते थे. या एकांत समयी मारुतीची भेट घेण्याकरता प्रभु देवळात गेले. अभी देखिए, यही है हम जिसे देव भेंट कहा करते हैं. ऐसे समय पे ये सद्गुरु जो है भगवान का दर्शन लेने जाते हैं, तभी जब आप कोई भी वहाँ नहीं हो. एकांतवास की जरूरत कैसे होती है सिद्ध पुरुषों को, यति पुरुषों को, ये आप ध्यान में रखो और समझ लो. अपने प्रभु जो है ऐसे ही वक्त एकांत निरामय जब है सब, तभी वहां पे मारुति राय की भेंट करने जाते थे. अभी गए उस वक्त, कब? जब कल्याण से गुप्त हो गए और प्रकट हुए चाणकापुर में. वहाँ पे मारुति राय का मंदिर के बारे में हमने सब सुना भी, कैसा था. रात के समय वो एकांतवास में निरामय अवस्था में जब रहते थे, तभी प्रभु क्या हुआ, एकांत समय मारुतीची भेट घेण्याकरता प्रभु देवळात गेले. हो गए मारुति राय को मिलने. प्रभूंच्या व मारुतीच्या या अपूर्व भेटीत काय घडले हे आम्हास समजण्यास मार्ग नाही. अभी चरित्रकार जो है, लिखने वाला लेखक लिख रहा है, प्रभु के और मारुति की भेंट में क्या घटा है वो हमको मालूम नहीं है. वो कोणत्याही चरित्रकाराला ते लिहिता येणार नाही और किसी भी चरित्रकार को वो लिखना असंभव है. कैसे संभव होगा? ये भेंट जब होती है तब वहाँ होना जरूरी है. हमें तो डर है कि हम इनके साथ रहेंगे तो हमारी घर गृहस्थी छूट जाएगी, हमारा भौतिक जीवन त्रस्त हो जाएगा. तो हम ऐसे सन्यासी जो है, ऐसे यति रूप है, ये इनके साथ कैसे रहेंगे? तो वहाँ पे क्या घट रहा है वो हमको मालूम नहीं होगा. इसलिए हम हमारे भक्त परिवार को देव भेंट कराते हैं. देव भेंट का मतलब हमने स्वामी आशीर्वाद ग्रंथ में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है. जब गुरु भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तब भगवान भी उतनी उत्कटता से अपने इस शिष्य, अपने इस यति स्वरूप, खुद का ही जो रूप है, उसको मिलने की इच्छा से पहले ही तैयार रहते हैं. और इनके साथ आप जब रहोगे, उनका समीप रहोगे, उनके साथ रहोगे, तो ये जो मिलन है, ये जो भेंट है, उसके साथ आपको भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे, भगवान की भेंट हो जाएगी. इसे हम देव भेंट कहते हैं. तो ऐसी देव भेंट कभी होगी और ये चरित्रकार कैसे लिखेंगे कि मारुति राय और प्रभु का जब मिलन, जब भेंट हुई, तो उसमें क्या घटा है, क्या हुआ, क्या बात हुई, कैसे हुआ, वो कोई भी लिख नहीं सकता है. और इसे अच्छे विचार के साथ आज के लिए हम यही रुकते हैं. कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए माझा सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ.